दोस्तों, क्या इस साल खाद, यूरिया, डीएपी आदि के रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? क्या प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि जो 2,000 रुपये दी जाती है किसान को, वो बढ़ाई गई है या नहीं बढ़ाई गई है? ऐसी बहुत सारी जानकारियां दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देना चाहूँगा। और मेरा आपसे निवेदन है कि अगर जो आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप कृपया करके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों अगर जो आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो किसानों तक दोस्तों नहीं पहुंच पाती है और मेरा बोलने का कोई अर्थ दोस्तों नहीं रहता है। तो पहली जानकारी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस साल 2026 में यूरिया, डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट जैसे सब्सिडी वाले खादों के रेट नहीं बढ़ेंगे दोस्तों, 1 रुपया भी नहीं बढ़ेगा। जो पुराने वाले रेट हैं, यूरिया का जैसे दोस्तों 66 रुपये 50 पैसे है, डीएपी का दोस्तों 1350 रुपये है, वही रेट दोस्तों इस साल भी रहेंगे। क्योंकि जो बजट में खाद की जो सब्सिडी की राशि जो रखी गई है वो पिछले साल के मुकाबले दोस्तों 10% ज़्यादा है। तो इससे दोस्तों उस अफवाह का भी दम निकलता है कि आपको साल मतलब फसल के हिसाब से 3 कट्टे यूरिया के 1 कट्टा डीएपी का मिलेगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, किसी डिपार्टमेंट की तरफ से, किसी मंत्रालय की तरफ से ऐसा कोई भी सूचना नहीं है। अगर तो ऐसी कोई सूचना होती है दोस्तों तो वो सूचना हम तक सबसे पहले पहुंचती है। और बिल्कुल जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ इस वीडियो में बिल्कुल 100% श्योर एंड शॉर्ट जानकारी है दोस्तों, बिल्कुल सच्ची जानकारी है कि आपको यूरिया डीएपी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने आपकी खपत है आप अपनी खपत के हिसाब से यूरिया डीएपी खरीद सकते हैं। क्योंकि सरकार ने जो बजट में सब्सिडी, खाद की सब्सिडी का जो राशि है वो पिछले साल से 10% ज़्यादा रखी है दोस्तों। तो इसलिए ये बात भी अफवाह है कि हमें प्रति एकड़ 3 कट्टे यूरिया के और 1 कट्टा डीएपी का मिलेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, जो कि हमें 2,000 रुपये किस्त के मिलते हैं 4 महीने में एक बारी। तो पूरे साल के दोस्तों 6,000 रुपये होते हैं। ये भी सरकार ने दोस्तों नहीं बढ़ाई है। अब यानी कि अब की बारी भी किसान साथियों को जो राशि है वो 6,000 रुपये ही मिलती रहेगी, ना ही तो उसमें कम है ना ज़्यादा है दोस्तों। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अगर जो आपकी राशि अगर जो आपके बैंक खाते में नहीं आएगी तो दोस्तों उसके लिए भी मैं बताता हूँ, उसके लिए कुछ बातें ज़रूरी हैं जो आपको करनी है। एक तो आपका जो खाता है वो आधार कार्ड से, जिस खाते में आपकी सब्सिडी आती है उस खाते को दोस्तों आपके आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। दूसरा, आपको पीएम किसान पोर्टल पे अपनी केवाईसी करवानी है, जो कि आप किसी भी सीएससी सेंटर पे जा करके करवा सकते हैं। तीसरा दोस्तों, आपको फार्मर आईडी बनवानी जरूरी है। जिन भी राज्यों में फार्मर आईडी बढ़ रही है, बढ़नी तो दोस्तों सारे देश में है, लेकिन जिन राज्यों में अभी फार्मर आईडी बन रही है तो आप कृपया करके जाके अपनी फार्मर आईडी बना ले, तो वो भी सीएससी सेंटर पर यानी कि कंप्यूटर सेंटरों पर आपको वहाँ से मदद मिल जाएगी दोस्तों इसके बारे में। और दोस्तों उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो अगली किस्त है 2,000 रुपये, वो फरवरी के लास्ट में या दोस्तों मार्च के शुरू में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों उसके बाद एक अलर्ट और है, जो किसान साथी गेहूं बोए हुए हैं तो उनके लिए अलर्ट है कि फरवरी के माह में 15 तारीख के बाद आपका तापमान बढ़ना शुरू होगा। और उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हमारे खेत में पर्याप्त नमी हो, यानी कि हम हल्की सिंचाई उसमें करें। ज़्यादा घनी सिंचाई यानी कि ज़्यादा गहरी सिंचाई से बचें, क्योंकि इससे गेहूँ गिर सकता है दोस्तों। लेकिन हल्की सिंचाई करनी आवश्यक है, क्योंकि इससे जो गर्मी का इफेक्ट है वो पौधे पर नहीं आएगा और आपको
फसल ज़्यादा उत्पादन देगी। तो किसान साथियों, इसके बाद एक अलर्ट और है कि जैसे पिछले दिसंबर के 20 तारीख से धुंध का मौसम था, नमी का मौसम था, दिन में धूप नहीं निकलती थी और ह्यूमिडिटी यानी कि वातावरण में नमी बहुत ज़्यादा थी। तो दोस्तों एक अलर्ट आया है कि आपके खेत में बीमारी रस्ट नाम की, रतुआ नाम की बीमारी दोस्तों आ सकती है। ये 3 तरह के रतुआ होते हैं, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो भी डालूंगा, लेकिन जो मोटी मोटी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। पहला दोस्तों पीला रतुआ जो पत्ते के ऊपर आता है, पत्तों की डालियों के ऊपर। दूसरा है दोस्तों ब्राउन रतुआ, बुरा रतुआ जो आता है पूरी पत्ती पे, वो डालियों पे नहीं आता, वो पूरी पत्ती पे आता है। और तीसरा है दोस्तों ब्लैक रस्ट यानी कि काला रतुआ जो कि टहनी पर आता है। इन तीनों के प्रति अलर्ट है कि आप अपने खेत में देखते रहें कि आपके खेत में रतुए की शिकायत है या नहीं है। दोस्तों अगर जो कोई शिकायत दिखे तो आप प्रोपिकोनाजोल 25% EC दवाई लेकर के 1 ml 1 लीटर पानी में दोस्तों 200 ml दवाई आपको लेनी है। 200 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ में आप स्प्रे उसका 1 एकड़ 8 कनाल में उसका स्प्रे कर दीजिए। उससे दोस्तों आपका इस बीमारी से निस्तारण हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा कि हमारे देश में जो है यूरिया के 36 कारखाने हैं दोस्तों। 36 हमारे देश में यूरिया के 36 कारखाने हैं। पर आज के दिन क्या अफवाह फैली जा रही है कि सरकार ने यूरिया का कट्टा 40 किलो का कर दिया है और उसके साथ साथ उसमें सल्फर भी कोट कर दिया है। तो दोस्तों उससे पहले ये मैं जानकारी आपके सामने स्पष्ट करूं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों इसी से ही वीडियो और किसानों को पहुंचेगी और मैं कभी भी अपने प्रोडक्ट का कोई आपके सामने एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है आपको सही और सच्ची जानकारी पहुँचाना, जो मैं दोस्तों करता रहूँगा। तो दोस्तों हमारे देश में 36 कारखाने हैं यूरिया के और उसमें से सरकार ने सिर्फ एक कारखाना यूरिया गोल्ड का खोला है, मतलब यूरिया गोल्ड का बनाया है। तो दोस्तों यूरिया गोल्ड मैं पहले बता चुका हूँ 37% नाइट्रोजन और 40 किलो का कट्टा, 17% इसमें सल्फर। तो इस बारे में दोस्तों अफवाह फैलाया जा रहा है कि सरकार 45 किलो के जो नीम लेपित यूरिया है 40% नाइट्रोजन को उसको बंद कर देगी। तो दोस्तों ये एक मजाक है, जो ऐसे अफवाह फैला रहे हैं वो किसानों के साथ मजाक कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पूरी सच्ची जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये यूरिया गोल्ड अभी नहीं आया दोस्तों। ये यूरिया गोल्ड जो है 2023 से इसका पहला कारखाना लग चुका है और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था 2023 में। लेकिन वो कारखाना जो है दोस्तों, वो कारखाना है मुंबई में। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है, उसका केवल और केवल एक कारखाना है जिसकी प्रोडक्शन यानी कि जिसमें कट्टे बनते हैं वो भी कट्टे दोस्तों बहुत कम बनते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सरकार ने यूरिया, नीम लेपित यूरिया, 45 किलो वाला यूरिया, 40% वाला यूरिया बंद नहीं किया है, बल्कि थोड़ा सा ऐसा यूरिया आपको दे देंगे जिसमें सल्फर भी हो, नाइट्रोजन भी हो। और दोस्तों उसकी इतनी कम प्रोडक्शन है अभी देश में कि शायद हमारा नंबर 5 साल में एक बार ही लगेगा किसान का, यानी कि 5 साल में एक बार किसान को 1 कट्टा यूरिया गोल्ड का हाथ लगेगा। तो दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल झूठ है कि यूरिया कट्टा 40 किलो का कर दिया है और वो 45 किलो वाला बंद कर दिया है। और जो ये सरकार यूरिया गोल्ड के बारे में जो अध्यादेश लेके आई थी, जो उसमें कुछ चेंज थे दोस्तों। उसमें चेंज क्या थे कि पहले जो यूरिया गोल्ड का जो रेट रहता था
वो अपने नीम लेपित यूरिया के बराबर में 266 रुपये 50 पैसे ही था, लेकिन सरकार ने अब घटा करके उसको 254 रुपये कर दिया है। और साथ में 2 किलो की पैकिंग, 5 किलो की पैकिंग, 10 किलो की पैकिंग, 15 किलो की पैकिंग, 20 किलो की पैकिंग, 25 किलो की पैकिंग भी करके दुकानदार या फिर वहाँ से फैक्ट्री से आपके पास आ सकता है। इस अध्यादेश में ये जोड़ा गया था और पता नहीं इसका क्या तिल का पहाड़ बना दिया गया है। तो दोस्तों, आपको अगर ऐसी ही सच्ची और अच्छी, मैं जिम्मेवार हूँ दोस्तों, अगर जो आपको मैंने जो आपको जानकारी दी है, अगर जो उसमें एक भी जानकारी गलत निकले ना दोस्तों, आगे मेरी वीडियो में देखना है। मैं आपसे वादा करता हूँ सच्ची और साफ वीडियोज की और जानकारी की। तो दोस्तों मेरा साथ दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। जय जवान जय किसान दोस्तों।